कोरोना की दूसरी लहर में तो हालात क्या रहे, इसे पूरे देश ने देखा। मौत, मातम और लाचारी साफ नजर आई। खैर, दूसरी लहर का तो दी एंड हो गया, लेकिन अब चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। पहली लहर में बुजुर्गों तो दूसरी लहर में युवाओं पर इस कोरोना का काफी असर देखा गया। अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं तीसरी लहर में खतरा बच्चों पर ज्यादा ना पड़े। लेकिन शुक्र की बात यह भी है कि तीसरी लहर में संभवतः बच्चों पर इस कोरोना का खतरा कम रहेगा। डेल्टा के ऑलरेडी था, दिल्ली में जो सर्ज था डेल्टा के कारण से था। डेल्टा जो था पहले उसका B1617.2 जो डेल्टा जो ग्लोबल कंसर्न है, जिसका वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम कहते हैं, अब जो है प्लस जो है इसमें 1617.2.1 है। उसका बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है वन का, ये जो लास्ट डेल्टा प्लस जिसकी बात हम कर रहे हैं। बट अभी तक जो है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है अभी भी जो इनको हुआ था वो प्रोटेक्टेड हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई भी नए वायरस जो स्ट्रेन आ रहे हैं, न्यू स्ट्रेन आ रहे हैं, अभी नहीं लगता है कि उनमें इतने चेंजेस हो जाएंगे कि उनको जो है बाईपास कर देगा उसकी इम्यूनिटी को। इवन एग्जिस्टिंग जो हमारे वैक्सीन भी लग रहे हैं, दोनों ही वैक्सीन जो कंट्री में लग रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उससे वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी थोड़ी सी इफिकेसी कम ज़्यादा हो सकती है, बट कर रहा है। तो वैक्सीन से जो हम लाइफ सेव कर रहे हैं, सीवियरिटी कम हो रही है, डेथ कम हो रही है, तो वह हो रहा है। तो दोनों ही वैक्सीन भी कर रहे हैं और जो इनको नेचुरल इन्फेक्शन पहले हो चुका था वो भी वो ज़्यादा बेटर और लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है। तो इसलिए जो है कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों को इन्फेक्ट करेगा। एम्स की स्टडी में यह दावा किया गया है कि वयस्कों की तुलना में सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में ज्यादा देखा गया है। हालांकि अगर तीसरी लहर में वायरस का रूप बदलता है तो हालात बदल सकते हैं। नेक्स्ट वेव आएगा, बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए कि बच्चों में संक्रमण नहीं हुआ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। यह जो है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसका कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन हो चुका है। ये कह के कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुआ इसलिए आएगा, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट आ जाए तो वह सबके लिए होगा। फिर वो एडल्ट को भी, अगर मान लीजिए जो नेचुरल इम्यूनिटी है, अगर जो बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं उस इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है तो एडल्ट के लिए भी करेगा। तो कम्प्लीटली हो सकता है कि वो नया वायरस हो, उस समय में एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो जाएगा और वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। अभी तक जो देखने में आ रहा है कि सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करेगा, ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। असर जैसा भी हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि चाहे वैक्सीन की दोनों ही डोज क्यों ना लगी हो, लेकिन कोरोना से बचने के लिए अभी भी सावधानियां बरतनी होगी। और ये सावधानियां तब तक बरतनी होगी जब तक कोरोना का पूरी तरह से देश में दी एंड ना हो जाए, जब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर यह संदेश ना दिया जाए कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्योंकि एक लापरवाही बहुत और बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।